हेडलाइंस आपने जानी है, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चलें कि वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है कि आइंदा माली साल के बजट का हजम 8,487 अरब रुपए होगा। कौमी असम्बली के इजलास में वजीर आजम इमरान खान, वफाकी वज़रा और तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली मौजूद थे। वजीर खजाना की तकरीर के दौरान अपोजिशन ने शोर शराबा शुरू कर दिया और हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने कौमी असम्बली में माली साल 2021 और 2022 का बजट पेश करते हुए कहा कि वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में मईशत को बहरान से निकाल कर लाए। हमारी हुकूमत ने मुश्किल हालात का मुकाबला किया। ये कामयाबी वजीर आजम की क़यादत के बगैर मुमकिन नहीं थी। हमें ख़राब हालात विरसे में मिले। करंट अकाउंट खसारा 20 अरब डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर था। वजीर आजम की सरबराही में मईशत को बड़े बहरानों से निकाल लाए हैं। उन्होंने कहा कि बजट का हुजम 8,487 अरब रुपए होगा। 20 अरब डॉलर के करंट अकाउंट खसारे को सरप्लस में बदल दिया। साबिक हुकूमत ने कर्ज लेकर ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाए। बड़ा चैलेंज मुल्क को दिवालिया होने से बचाया था। गुज़िश्ता दौर में दरामदात में 100% इजाफा हुआ था। शरह सूद मसनूई तौर पर कम रखी गई। बजट खसारा GDP का 6.6% था। शौकत तरीन का कहना था कि सी पैक के नए मंसूबे 28 अरब डॉलर के हैं। अब तक 13 अरब डॉलर के 17 बड़े मंसूबे मुकम्मल किए। 21 अरब डॉलर के मजीद 21 मंसूबों पर काम जारी है। रेलवे के ML1 मंसूबे के लिए 9 अरब डॉलर रखे गए। ज़राई शोबे के लिए 12 अरब मुख्तिस किए गए। टिड्डी दल एमरजेंसी और फूड सिक्योरिटी के लिए 12 अरब रुपए मुख्तिस किए। नीलम जहलम प्रोजेक्ट के लिए 14 अरब रुपए रखे गए। हमने खाम तेल की कीमतों में 45% इजाफा किया। आबी गुजरगाहों की मुरम्मत और बेहतरी के लिए 3 अरब रुपए मुख्तिस किए गए हैं। फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान के तमाम मुआशी अशारिये मुस्बत हैं। तवील अरसे बाद मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि चाहते हैं अपोजिशन एहतसाब को इस्लाहात से अलहदा देखें। इंतखाबी और अदालती इस्लाहात पर बातचीत होनी चाहिए। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि तारीख के बदतरीन खसारों के साथ हुकूमत संभालने के बाद इमरान खान ने मईशत को ठीक करने का बेड़ा उठाया। आज बैनुल-अक़वामी इदारे पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ने की गवाही दे रहे हैं। इस बजट का महवर आम आदमी की जिंदगी में आसानी पैदा करने के इक़दामात होंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि मुल्क की तारीख में बेरोजगारी की शरह में रिकॉर्ड इजाफा इमरान खान की तब्दीली का असल चेहरा है। अवाम PTI और IMF बजट के बोझ उठा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इकनॉमिक सर्वे 2021 के हवाले से अपने बयान में कहा कि इक्तसादी सर्वे में गुर्बत बेरोज़गारी का जिक्र इसलिए नहीं क्योंकि इनमें तारीखी इजाफा हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गुर्बत में तारीखी इजाफा हुआ, इसी वजह से इकनॉमिक सर्वे से गुर्बत का जिक्र नहीं। बिलावल भुट्टो का कहना था कि गुर्बत और बेरोज़गारी के अदाद शुमार को छुपाना और महंगाई के लिए बहाना बनाना मसले का हल नहीं है। अगर इकनॉमिक सर्वे में अवामी मसाइल की दुरुस्त निशानदही नहीं होगी तो हल कैसे होंगे? अवाम महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत की सूरत में इमरान खान की नाअहली की महंगी कीमत को भुगत रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हलमर्ग जिला खारान में ऑपरेशन करते हुए 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। फायरिंग के तबादले में FC के सिपाही फिदाउर रहमान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया, जिसमें बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। फायरिंग के तबादले में FC बलूचिस्तान के सिपाही फिदाउर रहमान शहीद हो गए, जिनका ताल्लुक चित्राल से था। ISPR का कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस मातरे वतन की हिफाजत के लिए पुरज़म है। कुर्बानियों से हासिल अमन का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। लाहौर की सेशन अदालत ने फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट्स के मुकदमात में जहांगीर तरीन और अली तरीन की जमानत की दरख्वास्तें वापस लेने की बिना पर निपटा दी। FIA ने जहांगीर तरीन और अली तरीन को गिरफ्तार न करने का बयान दे दिया। एडिशनल सेशन जज हामिद हुसैन और रफाकत अली गोंदल ने मुकदमात की समाअत की। जहांगीर तरीन और अली तरीन अदालत में पेश हुए। FIA के तफ्तीशी ने दोनों अदालतों में बयान दिया कि जहांगीर तरीन और अली तरीन की गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं, अभी रिकॉर्ड का जायज़ा ले रहे हैं। जहांगीर तरीन के वकला ने कहा कि तमाम रिकॉर्ड्स FIA के पास हैं, लिहाजा गिरफ्तारी की ज़रूरत भी नहीं। मुल्ज़मान के वकला ने ज़मानत की दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदा की, जिस पर
पर अदालत ने दरख्वास्तें निपटा दी। अदालत ने हदायत की कि किसी भी तादीबी कार्रवाई से 7 रोज़ पहले FIA अदालत और जहांगीर तरीन को आगाह करें। जहांगीर तरीन की पेशी के मौका पर अरकान असम्बली भी इजहार यकजहती के लिए अदालत पहुंचे। कोरोना वायरस से 47 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 21,576 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,38,737 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,303 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,43,499, सिंध में 3,26,413, खैबर पख्तूनख्वा में 1,35,383, बलूचिस्तान में 26,084, गिलगित बल्तिस्तान में 5,682, इस्लामाबाद में 82,001, जबकि आज़ाद कश्मीर में 19,675 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,37,45,973 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 40,483 नए टेस्ट किए गए। अब तक 8,73,543 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 2,841 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने कहा है कि बच्चे एक साल से छुट्टियां मना रहे हैं, इम्तिहानात मुकम्मल हो जाएं, 2 हफ्ते बाद स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां दे देंगे। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि माजी में असातिज़ा को तालीम के अलावा हर मसले पर उलझाया गया था। हम असातिज़ा के लिए अहम इक़दामात करने जा रहे हैं। ट्रांसफ़र के ज़रिए पिछले साल 70,000 तबादले किए। पोर्टल से तबादलों के लिए रिश्वत का खात्मा हो गया। पहले रिश्वत देकर आराम से तबादला हो जाता था। उसातिज़ा की छुट्टियां भी लीव के ज़रिए कर दी गई हैं। रिटायरमेंट के तहत ऐप से रिटायरमेंट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। मुराद रास का कहना था कि असातिज़ा की ACR पर दस्तखत के लिए 10 साल लग जाते थे। रिश्वत के बगैर ACR पर दस्तखत नहीं किए जाते थे। ACR का निज़ाम भी ऑनलाइन कर दिया है। टीचर्स की ACR 6 दिन में दस्तखत करना होंगे। उन्होंने कहा कि तालीमी मेयार जांचने के लिए वालिदैन के लिए भी ऐप मुतारफ़ करा रहे हैं। माँ बाप ऐप से बच्चे के लिए करीबी स्कूल का इंतखाब कर सकेंगे। चौधरी सरवर ने कहा है कि मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के हल के बगैर दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म इस्लामोफोबिया के खिलाफ उम्मत मुस्लिमा के तर्जुमान हैं। वक्त आ गया दुनिया इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए अमली इक़दामात करे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की, जिसमें गवर्नर पंजाब के दौरा अमेरिका, मसला फ़लस्तीन और कश्मीर समेत दीगर अमूर पर बातचीत की गई। चौधरी सरवर ने वज़ीर ख़ारजा को अमरीकी अहदेदारों से होने वाली मुलाकातों के बारे में बताया। चौधरी सरवर और वज़ीर ख़ारजा ने कनाडा में पेश होने वाले वाक़े की शदीद मज़म्मत और इजहार अफसोस किया। ताहम गवर्नर पंजाब और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कैनेडियन वज़ीर आज़म के मस्बत रद्द अमल का खैर मकदम किया। चौधरी सरवर ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह सफारती महाज पर पाकिस्तान कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि कनाडा में हमारा सफारत खाना मुतासरा ख़ानदान के साथ मुसलसल राब्ते में है। इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी सतह पर मौसर इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। मौसम का हाल बताने वालों ने मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम गर्म रहने की पेशगोई की है। रात को इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला और सियालकोट में बारिश का इम्कान है। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में शदीद गर्मी की लहर के बाद मौसम बदलने को तैयार है। महकमा मौसमियात ने आज रात लाहौर, नारोवाल, सियालकोट, गुजरावाला में बारिश की पेशगोई की है। कोहाट, पेशावर, मर्दान, चारसदा में बादल बरसने का इम्कान है। सिंध और बलूचिस्तान में मौसम शदीद गर्म रहेगा। बलूचिस्तान के इलाके नौकंडी में पारा 50 तक चला गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए mm5tv.com।